बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मैस मुनीर, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, रमजान के महीने में दो जंगें शुरू हो चुकी हैं। दो जंगें पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर आ चुकी हैं। एक तरफ पाकिस्तान अफगानिस्तान को डील कर रहा है तो दूसरी तरफ ईरान ने भी एक बड़ी जंग छेड़ ली है और बाकायदा इजराइल के साथ एक जंग का आगाज हो चुका है। पहला हमला इजराइल और अमेरिका की जानिब से आज दोपहर के वक्त किया गया और दोपहर का वक्त यहाँ के टाइम के मुताबिक है, लेकिन अमेरिका के टाइम के मुताबिक वो रात थी जब ईरान के ऊपर ही अटैक किया जाता है। और उसके बाद फिर ईरान, जैसा कि पहले ही बता चुका था कि मैं एक रीजनल वार का आगाज कर दूंगा, उसने इस रीजन के अंदर मौजूद तकरीबन तमाम तर जो अमरीकी बेसिस हैं उनको निशाना बनाया और उसके अंदर फिर उसने तकरीबन 5 मुमालिक को निशाना बनाया, कुवैत, बहरीन और कतर, और उसके बाद दुबई को भी उसने नहीं बख्शा, यूएई को भी, मुत्तहदा अरब इमारात को भी निशाना बनाया है और वहां पर भी मौजूद जो अमेरिका की एयर बेसिस हैं उनको निशाना बनाया। जबकि बहरीन के अंदर जो उनकी नेवी को असिस्ट करने के लिए बेस बनाई गई थी उसको निशाना बनाया है। लेकिन एक तरफ जहां पर यह हो रहा है, अभी ईरान का फाइनल रिस्पॉन्स जो है वो इजराइल तक पहुंचने के लिए जो है वो तैयारी की जा रही है। वहीं पर पाकिस्तान ने एक बड़ा धमाका किया है। पाकिस्तान की अफवाज अफगानिस्तान के अंदर घुस चुकी हैं और अफगानिस्तान का 32 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो अपने कब्जे में ले लिया गया है और बाकायदा एक ऐलान कर दिया गया है। इन सब खबरों की तफसीलात आपके सामने रखते हैं आज के इस व्लॉग में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे दस्तपस्ता गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इजराइल और अमेरिका के ईरान के ऊपर मुश्तरका हमले की, तो अब 8 से 9 घंटे हो चले हैं और इजराइल और अमेरिका को सुबकी का सामना है। कोई भी बड़ी कामयाबी उनको नहीं मिल पाई है। आप पिछले साल वाले हमले के ऊपर चले जाएं जो कि ईरान के ऊपर इजराइल की जानिब से किया गया था, जिसके अंदर अमेरिकी मुआवनत शामिल थी। तो आपको याद होगा कि पहले ही हमले के अंदर जो ईरान है, न सिर्फ उसका दिफाई निजाम मफलूज कर दिया गया था बल्कि उसकी आला क़यादत को भी निशाना बनाया गया था और वो उसके अंदर शहीद हो गए थे। यहां तक कि उनके जो पासदारान के चीफ हैं उनको भी शहीद कर दिया गया था। पहली ही ज़रब के अंदर, पहली ही काली ज़रब लगाई थी और उसके अंदर फिर ईरान को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन अब की बार क्या हुआ है, अब दोनों ममालिक ने मिलकर पूरी तैयारी करके तारीख की एक बड़ी जो फौजी कार्रवाई है वो करके भी ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ा है। ईरान के अभी भी तमाम तर जो लीडरान हैं वो महफूज हैं। अभी तक की जो इतलात मौसूल हो रही हैं, निशाना जिनको बनाया गया था उसके अंदर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई हैं, उसके बाद पासदारान के चीफ हैं, उसके बाद जो इनके आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो शामिल थे, उसके बाद इनके जो मशीर खास हैं अली शमखानी, अली लारिजानी, ये लोग शामिल थे। लेकिन इनमें से किसी की भी जो कैजुअलिटी है वो रिपोर्ट नहीं हो रही है। तमाम के तमाम अभी तक महफूज बताए जा रहे हैं और खुफिया मुकामात तक मुंतकिल कर दिए गए हैं। जो सुप्रीम लीडर थे आयतुल्लाह खामनाई, उनके सदारती महल के ऊपर भी जो है वो निशाना बनाया गया। मकसद ये था कि इनकी जो लीडरशिप है उसको निशाना बनाया जाए, लेकिन वो तमाम के तमाम जो है वो महफूज रहे। मसूद पज़ेश्कियान भी निशाने पर रहे लेकिन वो भी इस हमले से जो है वो महफूज रहे हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, यहाँ पर एक जो नुक्ता अहम तरीन है जो कि आपको पता होना चाहिए वो ये था कि अमेरिका ने इसके ऊपर बहुत सी स्पेंडिंग की है। अरबों डॉलर्स की स्पेंडिंग की गई है इजराइल के साथ मिलके और उसके बाद क्या हुआ कि हासिल वसूल इसका कुछ भी नहीं हुआ। मुज़ाकरात हो रहे थे जिनेवा में और जिनेवा में मुज़ाकरात के अंदर मस्बत पेशरफ्त हो रही थी। जैसे इन मगरबी ताकतों का वतीरा है, ये ऐसे ही करते हैं, एक तरफ मुज़ाकरात करते हैं तो दूसरी तरफ आपके ऊपर अटैक भी करते हैं। ये कोई पहली दफा नहीं हुआ है। और अमेरिका वो जो कि पिछले हफ्ते तक ये कह रहा था कि हम लोग पूरी दुनिया के अंदर अमन कायम कर रहे हैं और अमन के दाई बने हुए थे, आज उन्होंने ईरान के ऊपर हमला किया और आज ईरान के अंदर एक बच्चियों के स्कूल को निशाना भी बनाया गया है इजराइल की जानिब से। और उसके अंदर क्या हुआ है, उसके अंदर 57 के करीब जो बच्चियां हैं वो शहीद हो गई हैं, मासूम बच्चियां जिनका जंग से कोई लेना देना नहीं था। हमारे तो उसूल भी ऐसे हैं कि जंग के अंदर जो बच्चे होते हैं और जो बूढ़े होते हैं या जो खातीन होती हैं उनको टारगेट नहीं किया जाता, लेकिन इनके यहाँ कोई भी उसूल नहीं होते और शायद दुनिया के अंदर इस वक्त कोई भी उसूल मौजूद नहीं है। उसूल है तो सिर्फ एक है कि ताकतवर का डंडा चलेगा और वो चलता हुआ आपको नजर आ रहा है। लेकिन ईरान ने इसका भरपूर किस्म का जवाब दिया और 4 जो बेसिस हैं उनको निशाना बनाया है, जिसके अंदर बहरीन के अंदर जो इनकी नेवल बेस थी, आप यूँ समझ लीजिए, उसको निशाना बनाया गया। वहाँ पर ड्रोन भी मारे गए हैं। उसके बाद कतर के अंदर इंटरसेप्शंस तो की गई लेकिन उसके बावजूद भी जो इम्पैक्ट्स हैं वो देखे जा रहे हैं। इस वक्त अल जज़ीरा को तस्दीक कर दी गई है कि कतर के अंदर इम्पैक्ट्स हुए हैं
इसी के साथ यूएई ने भी ये कह दिया है कि हम लोग ईरान को वापस जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। लेकिन यहाँ पर देखना ये होगा कि ये वाले जो गल्फ ममालिक हैं ये किसके साथ खड़े होते हैं। क्या ये अमेरिका के ही जो कठपुतली है उसका रोल प्ले करते हैं, या फिर एक तो हो गया ना कि बयान इन्होंने दे दिया कि हम अपना हक महफूज रखते हैं, अब उस हक को इस्तेमाल करते हैं ये नहीं करते हैं वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर एक टेक्निकल पॉइंट ये भी है कि जो बेसिस होती हैं किसी भी मुल्क की दूसरे मुल्क के अंदर, वो उसी मुल्क की जो टेरिटरी है वो कंसीडर होती है। मिसाल के तौर पे अमेरिका की अगर बेसिस हैं इन तमाम तर गल्फ कंट्रीज के अंदर तो वो अमेरिका की टेरिटरी है। तो ईरान ने टेक्निकली अमेरिका के ऊपर हमला किया है और उसके पीछे ईरान की मुमकिन तौर पे स्ट्रेटजी ये होगी कि जब भी एक कन्वेंशनल लंबी तवील वार शुरू होती है तो फिर क्या होता है, अमेरिका रोजाना अपने जहाज यहां पे नहीं भेजता, वो इन्हीं बेसिस का इस्तेमाल करता है। और फिर ईरान ने कहा कि अब की बार जब हमला लॉन्च किया ही गया तो पहले हम लोग इन बेसिस का खात्मा कर दें, इनको बता दें कि आप लोग भी जो है वो यहां पर महफूज नहीं हो, अगर आप लोग हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो गए तो फिर हम लोग भी आपके खिलाफ जो कार्रवाई है वो करने का हक महफूज रखते हैं। और अब जो है वो फिर ईरान ने ये कर भी दिखाया है और रीजनल वार का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। और अभी तो जो पासदारान हैं उनकी जानिब से ये बयान भी सामने आया कि अभी तक जो हमने मिसाइल इस्तेमाल किए हैं वो स्टॉक पाइल था, ओल्ड स्टॉक पाइल था, पुराना जखीरा था। अभी जो नए मिसाइल हैं जो कि ट्रंप ने कभी देखे भी नहीं है, हम लोग वो भी इस्तेमाल करेंगे। और फिर इसराइल को भी निशाना बनाने की जो तैयारी है वो इस वक्त की जा रही है, अपने मिसाइल निकाले जा रहे हैं। और मुमकिन तौर पर यह भी बताया जा रहा है कि ड्रोन्स जो हैं वो तो वहां भेज दिए गए हैं निशाना बनाने के लिए इसराइल को। अब इसराइल से ईरान का जो डिस्टेंस है वो 1300 से 1500 किलोमीटर है और ऐसे बहुत से मिसाइल ईरान के पास मौजूद हैं जो कि इस डिस्टेंस को इजीली कवर करके इसराइल को निशाना बना सकते हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, जहां पर जो ईरान है, इसराइल है, अमेरिका है, इनकी जंग शुरू हुई है, 4 दीगर ममालिक को जो है वो इस जंग की लपेट में ले लिया गया है। और यहाँ पर इसराइल के हवाले से खबर यह भी है कि उसने अपने जो रिजर्व फौजी हैं, एक तो हाजिर सर्विस होते हैं, कुछ रिजर्व फौजी भी होते हैं, वो भी दसियों हजार की अंदर जो तादाद थी उसको इकट्ठा कर लिया है, उनको भी बुला लिया है और उनको भी हाजिर सर्विस कर लिया है, क्योंकि एक बड़ी जंग जो है वो शुरू होने जा रही है। नाज़रीन, इसी के साथ खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ चूंकि एक महाज खोल रखा है और वो महाज का जो आगाज है वो ऑब्वियसली अफगानिस्तान की जानिब से किया गया। जब पाकिस्तान के ऊपर रोज बरोज हमले हो रहे थे तो पाकिस्तान ने जवाब जब दिया तो उसके जवाब में फिर उन्होंने फायरिंग की और फिर पाकिस्तान ने जो किया वो पूरी दुनिया ने देखा। अब क्या हुआ है कि आज के रोज भी पाकिस्तान ने ऑपरेशन गज़बुल हक जो है वो जारी रखा और आज पाकिस्तान की जो ग्राउंड फोर्सेस हैं वो अफगानिस्तान के अंदर घुस गई और ऐलान किया गया है कि पाकिस्तानी फौज और एफसी नॉर्थ ने सोप सेक्टर में अफगानिस्तान के 32 स्क्वायर किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया है। अगर अफगानिस्तान की तरफ से 2 दिन पहले जो पाकिस्तान पर बॉर्डर चेक पोस्टों पर अटैक्स हैं वो ना किए जाते या हमला करने की या कब्जा करने की कोशिश ना की जाती तो फिर शायद पाकिस्तान ऐसा ना करता। लेकिन जब ये इनिशिएटिव आपकी तरफ से किया गया तो आपको आपकी जुबान में जवाब दिया जाएगा। कोशिश ये की जा रही थी कि जो पक्तिका वाला एरिया है वहां पर चूंकि पाकिस्तान के अंदर वो बैंड है और बहुत से इलाके बॉर्डर एरिया पे पाकिस्तान के यूं बन जाते हैं जैसे भारत का चिकन नेक नहीं है, बिल्कुल उसी तरह से, मतलब वहां पे कब्जा करना बहुत ज़्यादा आसान है। तो तालिबान जो है वो इस नीयत से आए थे कि हम लोग यहाँ पर कब्जा कर लेंगे और ये चेक पोस्ट जब अपने कब्जे में ले लेंगे तो पाकिस्तान का इलाका हमारे कब्जे में हो जाएगा और पूरी दुनिया को हम बताएंगे कि ये हमने ये कर लिया है। लेकिन हुआ क्या कि पाकिस्तान ने उल्टा इनकी जो BCO चौकियां हैं उनके ऊपर कब्जा कर लिया, पोस्टों को अपने कब्जे में ले लिया और 73 इनकी पोस्टें तबाह कर दी और आज भी ऑपरेशन जारी है। और उसके बाद क्या हुआ कि इनके 300 से ज़ायद जो तालिबान हैं वो हलाक हो गए। और इसी के साथ फिर इन्होंने एक दावा ये भी किया कि पाकिस्तान का F-16 इन्होंने गिरा दिया है। लेकिन उसके बाद फिर जैसे इन्होंने कहा कि हमने पायलट भी पकड़ लिया है तो तब ये एक्सपोज हो गए। और एक्सपोज कुछ यूँ हुए कि इनके जो पायलट थे जो इन्होंने मुबैना तौर पे पकड़ के प्रोपेगेंडा किया उसने शलवार कमीज़ पहन रखी थी। और जब शलवार कमीज़ के अंदर देखा गया तो पूरी दुनिया ने मजाक बनाया कि भाई ये कौन सा पायलट है दुनिया का जो कि शलवार कमीज़ पहन के जहाज़ उड़ाता है, ये तो अपना ही आप लोगों का कोई पठान लगता है। पठान का मतलब ये नहीं है कि मैं कोई तासुब जाहिर कर रहा हूँ, मतलब वहाँ के सारे जो हैं वो एक पठान तस्वुर होते हैं, कंसिडर किए जाते हैं, तो ये उस तरह का गेटअप है। तो ये कोई पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उसका कोई पायलट नहीं है, ये कोई आपका अपना ही करिंदा है, तालिबान में से है जिसको आप लोग पाकिस्तान के साथ एसोसिएट कर रहे हैं। फिर उसके बाद इन्होंने उस अपने दावे से ऐलान बरात भी किया है और अपना मजाक भी बनवाया है। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो क्रिटिकल सिचुएशन है क्योंकि ये 2
बॉर्डर से हमारे जहाँ पर जंग आ चुकी है। खुदा ना खास्ता जो ट्रम्प का प्लान है अगर वो उसके अंदर कामयाब हो जाता है ईरान को शिकस्त देने में, तो फिर जो इसराइल है, अमेरिका है, ये ईरानी बॉर्डर्स पर आ जाएगा, यानी कि पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर आ जाएगा। तो पाकिस्तान के लिए वो बॉर्डर्स भी सेफ़ नहीं रहेंगे, जैसे हमारा अफ़गानिस्तान के साथ सेफ़ नहीं है, हमारा इंडिया के साथ सेफ़ नहीं है। किसी भी वक्त फायरिंग शुरू हो जाती है, वहाँ से दरअंदाजी की कोशिश की जाती है। तो जब इसराइल बैठा होगा तो फिर आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि पाकिस्तान के मुतालिक ही कहता है कि हमने इसको डी न्यूक्लियराइज़ करना है। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की वाहिद न्यूक्लियर ताकत है, उसका ये मकसद है कि इसको डी न्यूक्लियराइज़ करना है, और इसके लिए वो इंडिया के साथ हाथ ऑलरेडी मिला चुका है। तो ऐसे में सूरत हाल जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुंदिर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।